हमारे पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मेरी लाइफ में इतनी दिक्कत आ रही है। वास्तु की बात मत कीजिए, आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके घर का नक्शा बना देंगे वो। अगर आपने कर्मा अच्छे किए हैं तो हो सकता है आप मेरे बगल में फ्लाइट में बैठ कर ट्रैवल कर रहे होंगे, वहाँ पे बात होगी और उस शहर में उतरने के बाद जिस क्लाइंट का वास्तु करने गए उसका बाद में पहले आप बोले अरे लेकिन कोने में तो बेटे का बेडरूम है। तो लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल साउथ ईस्ट होता कहाँ है। तो पंकज जी, एक चीज़ जो मैं और शायद सारे व्यूअर्स या दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप एक एस्ट्रो वास्तु कोच के तौर पे बहुत फेमस हैं। इन दोनों को ब्रेक किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है और वास्तु शास्त्र एक अलग साइंस है, पर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सिखाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने ऐसे टॉपिक पूछ दिया, बहुत सारे ज्योतिष हमसे नाराज़ भी हैं। अच्छा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप ये क्या करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से कहते हैं वास्तु जुड़ा हुआ है, ये कैसे बेकार की बातें करते हैं। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत रिसर्च किया। एक्चुअली मेरा एक शुरू से आदत क्या है ना, जब तक मैं जड़ तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे नींद नहीं आती, मुझे शांति नहीं मिलता। मैं ऐसा वास्तु नहीं करता कि कहीं गया और बस वास्तु करके आ गए, इससे मैटर नहीं। मैटर है कि जड़ तक पहुंचना। और मेरा एक मोटो होता है कि नहीं, ये मेरे लिए प्रोजेक्ट है, मुझे 100% सॉल्यूशन लेके ही आना है। तो कई तरह के रिसर्च हुए इसमें सबसे अच्छा रिसर्च एस्ट्रो वास्तु का रहा। अगर मेरे नज़र में कहा जाए, एस्ट्रो वास्तु दोनों ही जुड़े हुए, दोनों अलग नहीं हैं। अच्छा। बट मेरे नज़र में कहा जाए तो जहाँ एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ से सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए वास्तु शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आप बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, आपके पास दवा नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान होकर आता है तो सिर्फ ये जानने नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है या फिर प्रॉब्लम क्यों है, वो ये जानने आता है कि मुझे समाधान दीजिए। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि इस परेशानी, इस मुसीबत से निकाला जाए। इस रिसर्च में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मेरे नज़र में दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को छोड़िए, ये सारे तरीके हैं नेचर के क्रिएशन को, नेचर के मूवमेंट को, नेचर के द्वारा दिए गए इम्पैक्ट को समझने का एक तरीका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूँ तो किसी का शुक्र अच्छा होता है, किसी का शुक्र खराब होता है। जिसका शुक्र अच्छा है, वो वीनस की बात कर रहा हूँ मैं जी, तो जिसका वीनस अच्छा है वो जीरो से हीरो बन जाता है वीनस की दशा में। अगर वीनस खराब है तो हीरो से जीरो बन जाता है। लेकिन क्या वो जो शुक्र खराब है उसके बगल में कहीं डंडा लेके बैठा होता है क्या कि चलो शुक्र खराब, शुक्र की दशा आ गई, अब इस आदमी का शुक्र खराब हो गया है, पीछे पीछे वीनस घूमता रहता है, इसको अब खराब करना है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे इंपैक्ट आता है? व्यक्ति भी वही, सब कुछ वही, नॉलेज वही, टैलेंट वही, अनुभव और ज़्यादा बढ़ गया बिजनेस में। बट अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वीनस की दशा शुरू हुई, हजारों करोड़ का बिजनेस, दशा शुरू होते ही लॉस मतलब पैसा फंस रहा है मार्केट में, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा, धीरे धीरे करके बिजनेस जीरो हो गया। उसके चक्कर में और लोन लेते लेते खाता एनपी हो गया। अब वो आदमी इस कंडीशन तक पहुंच जाता है कई बार कि उसको जीने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत अच्छे बिजनेस से जब कोई जीरो होता है ना तो उसको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ऑफ कोर्स। तो ये शुक्र ने कैसे किया, नेचर ने उसके साथ कैसे क्या चीज़ जोड़ दी ऐसी जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ, इस चीज़ को समझना वास्तु है, इसी को समझना है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे बिजनेसमैन की बात करता हूँ जी, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा जी जी, बट कहानी है तो बताना पड़ेगा जी। बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, थे बेसिकली, अब तो बिजनेस उनका ख़त्म हो चुका है। तो बहुत जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा बिजनेस पे पहुंच गए थे। मैं उनकी इंडस्ट्री की वैल्यू अगर लगाई जाए तो मोर देन 2000 करोड़। और जब शुक्र का दशा शुरू हुआ तो उन्होंने उस समय घर बदला। अच्छा। तो हमसे मिले तो मैंने उनको बोला कि आपका शुक्र खराब है। बोले हाँ, शुक्र जब से शुरू हुआ तब से नुकसान हो रहा है, लेकिन सब ज्योतिष कहते हैं शुक्र बहुत अच्छा है। हम बोले इम्पैक्ट पे ध्यान दीजिए, आज आपका खाता एनपी है, इसका मतलब शुक्र की दशा में यानी शुक्र खराब है। तो उन्होंने बोला कैसे ठीक करें, उपाय तो बहुत किए, शुक्र का जाप चल रहा है, सब कुछ हो रहा है,
कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी हंसी है अंदर से, इतने सारे लोगों के पास गए होंगे, किसी ने इसको समाधान नहीं दिया। कई चीज़ें कर्मा से भी जुड़ जाती है, बिल्कुल। सारा खेल कर्मों का ही है बेसिकली देखा जाए तो। मुझे तो पता है कि अगर किसी का शुक्र खराब है तो डेफिनेटली शुक्र की दशा आते ही विद इन 2 ईयर प्लस माइनस, तब से शुक्र शुरू हुआ तब से उन्होंने अपना रेसिडेंस बदला है या रेनोवेट कर दिया घर को, ये तो पता है। मैंने उनसे मंथ बताया शुक्र शुरू होते समय, किस तरह आपने घर बदला क्या? बोला हाँ इसी मंथ में तो हमने घर बदला है। सारा माजरा मुझे समझ में आ गया। मैंने बोला आपके घर के अग्निकोण में टॉयलेट है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं तो खुद वास्तु जानता हूँ, वास्तु से घर बनाया हूँ, मेरा अग्निकोण में बेटे का बेडरूम है। और नहीं, आप बेटे को फ़ोन कीजिए, सेंटर में खड़ा हो और कंपास से देखिए 135 डिग्री पे जो 135 डिग्री आ रहा है वहाँ टॉयलेट बना है। ये अग्निकोण को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट होता है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अच्छा, बेसिकली अग्निकोण कैसे मैंने पकड़ा मैं बताता हूँ जी। एक्चुअली जिस तरीके से कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जी। ये 9 ग्रहों का अपने घर के अंदर भी स्थान है। ठीक है। तो शुक्र का स्थान अग्निकोण है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने उनसे 1-2 क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे कि आपके घर में जो लोग हैं सबका डाइजेशन इशूज आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो बोले हाँ मेरे बेटे का भी डाइजेशन प्रॉब्लम चल रहा है, पेट खराब रहता है। मैं समझ गया। मैंने उनको बोला गारंटी से लिखित दे रहा हूँ कि आपके घर के अग्निकोण में टॉयलेट है। वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वास्तु तो थोड़ी बहुत पढ़ी होती थी, थोड़ी बहुत वास्तु का नॉलेज होगा उनको। तो मैंने बोला बेटे को फ़ोन कीजिए, सेंटर में खड़ा होकर 135 डिग्री पे देखे। उसने खड़ा होकर बोला पापा यहाँ पे टॉयलेट है। उसने बताया अपने पापा को। बोले अरे लेकिन कोने में तो बेटे का बेडरूम है। तो लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल साउथ ईस्ट होता कहाँ है। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं पंकज जी अभी आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने बोला मैं नेक्स्ट डे गया खैर उनके घर पे। उनके लिए ऐसा हुआ ना कि आपने नब्स पकड़ ली। सबका पकड़ लेते हैं। हमारे पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मेरी लाइफ में इतनी दिक्कत आ रही है। वास्तु की बात मत कीजिए, आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर का नक्शा बना देंगे वो। वाह। मेरा क्या मानना है कि जब आप बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आप नहीं बात कर रहे हैं, आपकी घर की कहानी के बारे में आप बता रहे हैं, आपके घर की ऊर्जाएं बात कर रही हैं। आपने बोला ना हमारा खाता एनपीए हो गया, फाइनेंशियल लॉसेज हो गए, बिजनेस डूब गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मेरा माइंड चला गया कि इनका कौन सी एनर्जी खराब हो गई। तो जैसे ही उन्होंने बोला डाइजेशन इश्यूज, लो कॉन्फिडेंस, सुबह पहले जो उठते थे वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है। इट मीन बॉडी में ऊर्जा की कमी हो गई है। ऊर्जा की कमी। डाइजेशन मतलब क्या? जठराग्नि, खाना पचाने की क्षमता खराब हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं क्या खराब हुआ? अग्नि खराब हो गई। अग्नि खराब हुआ। और जब अग्नि खराब हो जाए तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस, पूरी एनर्जी खत्म हो गई। और मैं तो कहता हूं कि जिसके घर में अग्निकोण में शौचालय होता है उसको आप अरबों रुपए ला के दे दीजिए, कुछ नहीं कर सकता और डूबेगा ही डूबेगा। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि जो आदमी मर्सिडीज पे घुमा करता था, अग्निकोण में टॉयलेट बनने के बाद बच्चे का फीस कैसे अरेंज करना है इसके लिए भी सोचना पड़ जाता है। तो मैंने उनको बोला अग्निकोण में टॉयलेट है, उनको कंफर्म हो गया। अब उनकी बेचैनी बढ़ गई। मैं गया वहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा अर्निंग किया, बहुत सक्सेस किया है ना, आपको कर्मों को सुधारना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आप लाइफ में इतना सक्सेस किए, फिर डूबना शुरू हुआ, डूबते डूबते 10 साल हो गए। 10 साल में आप खाता एनपीए का प्रोसेस चला। उस 10 साल में आप मुझसे क्यों नहीं मिले? कर्मा। कोई अगर आपसे कहे कि मैं आपकी जीवन बदल सकता हूँ, वो गलत है। मेरे अंदर भी क्षमता नहीं कि मैं किसी की जीवन बदल सकूँ। फिर वही बात आती है कर्मा। अगर आपने कर्मा अच्छे किए हैं तो हो सकता है आप मेरे बगल में फ्लाइट में बैठ कर ट्रैवल कर रहे होंगे, वहाँ पे बात होगी और उस शहर में उतरने के बाद जिस क्लाइंट का वास्तु करने गए उसका बाद में पहले आपका होगा। सारा खेल कर्मा है, साइकिल ऑफ कर्मा। तो हमने जो रिसर्च किया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि अगर अग्निकोण को ठीक कर दिया जाए तो जो शुक्र का नेगेटिव पार्ट है, जो शुक्र खराब चल रहा था, वो ठीक हो जाएगा। आप समझिए ना, अरे शुक्र सबके लिए तो सेम है ना, एनर्जी तो वही है। आपके लिए खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि शुक्र की दशा में आपकी एनर्जी, आपके आसपास में जो शुक्र का डायरेक्शन था, जो अग्नि था, वहां पे टॉयलेट बना दिया, जल बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, पानी का स्थान लिया है, अग्नि खत्म हो गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया। अब आप बताइए, मैं ओपल पहनाऊं, हीरा पहनाऊं, मंत्र जाप करूं और वहां पे टॉयलेट, आप जाके सोएंगे उसी घर में, कैसे बिजनेस ठीक हो जाएगा? फिर तो आप कोसेंगे ना कि ज्योतिष जितना बता रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात इतना है। पूजा कर रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही तो बात वैसे ही बात है ना, जैसे
आप कीचड़ में कोई व्यक्ति बैठा हो और हम उसको दूध से नहला रहे हैं और कीचड़ में बैठा के और फिर सोचते हैं साफ हो जाए, कैसे होगा? अरे पहले कीचड़ को हटाना पड़ेगा, पहले घर की एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो एक एक मंत्र, एक एक स्टोन सब इतने काम करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। तो सारा जो कैलकुलेशन हम लोग का है कि नहीं, कुंडली से जज करना है कि इनके घर में कहाँ दिक्कत है और उसको ठीक कर देना, समाधान मिल गया। बिल्कुल।